नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता चौधरी आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। चलो आज नई शुरुआत करते हैं, उम्मीद किसी और से नहीं अपने आप से करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर के शब्दों में धर्म के नाम पर शुद्ध राजनीति करने से विश्व में हमेशा खून खराबा हुआ है, जो आज भी जारी है। आज का हमारा विषय बिंदु है धर्म और राजनीति। प्राचीन समय से धर्म और राजनीति का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है और जब जब धर्म और राजनीति का नकारात्मक संसर्ग हुआ है तब तब राजनीति में धर्म का दुरुपयोग किया गया है। प्रारंभ में धर्म शासन के लिए सुव्यवस्था और सुनीति के पथ का प्रदर्शक होता था और समय के साथ साथ शासकों ने अपने अपने धर्म विशेष को अपना अपना राजधर्म बनाना शुरू कर दिया और इन धर्मावलंबियों ने अपने अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए अपने अपने धर्म की आड़ में युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। चाहे वह कोई सा भी धर्म हो, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी या हिंदू धर्म, इन सब से पृथक होकर धर्म के कुछ नवीन मत प्रारंभ हुए थे। उन्होंने अपनी शक्ति की आड़ में अपनी मान्यता, अपने धर्म के विस्तार का कार्य किया और धर्म की आड़ में ही साम्राज्यों का विस्तार किया। विगत 2000 वर्षों का इतिहास देखा जाए तो वह धर्म के लिए संघर्ष से युक्त इतिहास रहा है, जो रक्त रंजित इतिहास रहा है। अनेक राज्यों में धर्म के नाम पर युद्ध हुए और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में धर्म आधारित युद्धों पर कुछ हद तक विराम अवश्य लगा, परंतु धार्मिक श्रेष्ठता की आड़ में आतंकवादी गतिविधियां पनपने लगी। जब धीरे धीरे ऐसे आतंकवादी संगठनों की संख्या बढ़ने लगी तो ये संगठन धर्म की आड़ में बेगुनाह लोगों को बरगलाने और बहलाने लगे और फिर दूसरे धर्मानुयायियों को अकारण अपना शिकार बनाने लगे। प्रसिद्ध भारतीय विचारक राम मनोहर लोहिया के शब्दों में धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं, परंतु जड़ें एक हैं। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म का हमेशा से जनता का कल्याण करने का कार्य रहा है। धर्म का कार्य कल्याण करना, स्तुति करना और राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना और गलत की निंदा करना होता है। यह तब समस्या उत्पन्न हो जाती है जब राजनीति बुराई का प्रतिकार छोड़कर केवल निंदा करने लग जाती है और कल्याण के मार्ग को छोड़कर अपनी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बन जाती है। यदि धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण सम्मेलन हो जाता है तो वह मानव कल्याण का साधक बन जाती है। यदि इसके विपरीत धर्म और राजनीति का अविवेकपूर्ण सम्मेलन होता है तो यह दोनों के लिए घातक और समाज के लिए अनिष्टकारी हो जाती है। राजनीति और धर्म का जब समाज में नकारात्मक संसर्ग होता है तो समाज में सांप्रदायिकता, कट्टरता और हिंसा का जन्म होता है, जो समाज को अशांति और अव्यवस्था की ओर धकेल देता है, जिसके कारण राजनीति के उच्चतम मूल्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्य धूमिल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और समाज में धार्मिक प्रतिक्रियावाद का जन्म होता है, जो धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डाल देती है। इस तरह आज जो विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के उच्चतम मूल्य हैं, वे धर्म और राजनीति के गलत संसर्ग के कारण नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः धर्म और राजनीति का सदैव मर्यादित संपर्क बना रहना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को सकारात्मक सहयोग प्रदान कर समाज को विकास की ओर प्रशस्त कर सके। नीतिगत धर्म और धर्मप्रद राजनीति का अनुगमन विश्व शांति की स्थापना के लिए अपरिहार्य है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में आडंबर आच्छादित व हठधर्मिता धर्म मनुष्य को विभाजित करता है, जबकि अनुभव से विकसित धर्म मनुष्य को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। स्वामी जी ने ही कहा है कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही सच में जीते हैं, सच में वे ही जीते हैं, शेष तो जीते हुए भी मरे जैसे हैं। सार्थ कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज में
परस्पर अनुकूलता, एकात्मकता का भाव तभी रह सकता है जब धर्म और राजनीति का संसर्ग मानवतावादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ हो, और धर्म के अनुशीलन से ही यह संभव है जब धर्म अनौपचारिक रूप में हो, अर्थात धर्म औपचारिक नहीं हो, धर्म किसी आडंबर के साथ नहीं हो, धर्म किसी दिखावे या हठधर्मिता के साथ नहीं हो, तभी वह मानव का कल्याण करने के लिए राजनीति के संसर्ग में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस तरह बच्चों, आज हमने राजनीति और धर्म के विषय में पढ़ा। अगली क्लास में हम जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम वॉइस प्रॉब्लम है, हम लोगों को सही प्रकार से सुनाई नहीं देता, सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने नया व्यू चूज़ किया है। आप लोगों को ये व्यू कैसा लगता है और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के स्टडी में कुछ बेनिफिट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या व्यू क्लासरूम वाला पहले वाला जो सिस्टम था वही स्टार्ट रखें। जो भी जैसे भी आपके व्यूज़ हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको ये वाला मेथड पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें।